हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा निजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। हर बार की तरह वही प्री बोर्ड और बोर्ड मिट से आए हुए आपके क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, चैप्टर 7 जो आपका है ट्रायंगल्स, सॉरी ट्रायंगल्स कह रही हूँ, चैप्टर 7 जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फटाफट से एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं पता कि आप इस चैप्टर में जो भी दो पॉइंट्स यानी जो भी दो वर्टिसेस दैट इज मान लो 2,3 एंड 1,-4, आप इनका डिस्टेंस जो निकाल रहे हो वो हमेशा डायगनली निकाल रहे हो। जैसे कि 2,3 जो पॉइंट है वो यहाँ आया मान लो, और 1,-4 जो पॉइंट है वो यहाँ आया। ठीक है, आप इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा डायगनली निकाल रहे हो, क्योंकि अगर आप इनका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली निकाल रहे होते तो आप डायरेक्ट बता देते। आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ऐसा। जैसे मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एक पॉइंट है आपका 2,0 और आपका दूसरा पॉइंट है 2,4, तो मुझे बताना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताने के लिए मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आगे के दो वर्टिसेस सेम है यानी कि एक्स के दो कोऑर्डिनेट सेम है तो आंसर विल बी 4, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 4 यूनिट्स दूर है, सीधा सीधा यहाँ। ओके, आपको समझ आया ये? और अगर इसका उल्टा क्वेश्चन हुआ कि मान लो एक पॉइंट है आपका यहाँ पे 0,4 और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दे दिया मान लो -4,4, ये एक पॉइंट हो गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम देखो, आपके पीछे के जो दो वर्टिसेस है वाई कोऑर्डिनेट वो दोनों सेम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा 4। और -4 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर भी 4 हुआ। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दे दिया 4,5 और पूछा कि ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, ये पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस और इस दिस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ, कैसे निकालेंगे? विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से उतना दूर है जितनी वाई की वैल्यू है। हमेशा उल्टा आंसर बताना है आपको, 5 यूनिट्स दूर है। और सेम यही पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, इस तरह में एमसीक्यू में। और एक आपका जो आता है, भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाने आता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से आप बाकी जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो हमेशा कुछ इस तरीके की फॉर्म के निकाल रहे हो, डायगनली ऑलवेज। ठीक है, एक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन एक एक एमसीक्यू कराती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, देखिए फर्स्ट पॉइंट पहला ही क्वेश्चन आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है? जितनी वाई की वैल्यू है दैट इज 3। अगर सेम पॉइंट वाई एक्सिस से बोलता तो जितनी एक्स की वैल्यू है दैट इज 2। एक पॉइंट है, दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिड पॉइंट से बहुत बार मैं देख रही हूँ इस बार सारे स्कूल्स वाले मिड पॉइंट जरूर डाल देते हैं एक आधे क्वेश्चन में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लो उन्हीं के ही, जैसे दो कोऑर्डिनेट है ना एक्स और वाई, तो x1 और x2 अपॉन 2 करोगे तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, y1 + y2 करोगे तो उसका मिड पॉइंट y वाला आ जाएगा। तो ये प्रॉपर एक दो कोऑर्डिनेट्स के हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे ये लिखा है कि ये जो है मिड पॉइंट है इन दोनों का, पी और आर का, यानी मैं ये बोल सकती हूँ -6 + -2। जब मैं इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को हमेशा मिलेगा a/3, और आई थिंक मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा -6 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a/3। आई थिंक आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ, -6 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a/3। तो ये हो जाएगा आपका -8/2, -8/2 इज विच इज -4 इज इक्वल्स टू a/3। तो आपकी सीधी सीधी a की जो वैल्यू आ गई यहाँ से -12 आ गई। तो मिड पॉइंट का जो केस है वो क्या है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू में वो रख के। और ऐसा भी हो सकता है कई बार मिड पॉइंट दिया हो, पूरी वैल्यू दी हो और इस पॉइंट की वैल्यू मांग ली हो, तो सेम प्रोसीजर से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कैसे आएगा?
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस इज 5, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 है तो एक्स की वैल्यू देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगी अंडर रूट ऑफ इन दोनों का डिस्टेंस, मान लो यही मेरा x1 और ये मेरा x1 x2 है, तो x माइनस थ्री का जो मेरा होल स्क्वायर प्लस -1 -2 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर मेरा, ये मेरे 5 के बराबर आएगा। तो ये प्लीज़ इसको फॉर्मूले से खोले, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9 अगेन, रूट हटा दिया मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी 25, तो मेरा 9 और 9 16, ये हो जाएगा मेरा x² माइनस 6x प्लस 6, सॉरी 9 और 9 18, 16 कह रही हूँ, सो सॉरी, 9 to 9, 9 प्लस 9 18 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया x² माइनस, एक सेकेंड, ये हो गया आपका x² माइनस 6x प्लस आपका ये हो गया माइनस का 7, नहीं माइनस का हाँ 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। देखो आप सोचोगे 7 कैसे लाऊं और 6 भी लाऊं, तो सबसे आसान है 6 1 जा 6, दैट इज 6 1 जा 6 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा, जो दो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, x² माइनस बीच में भी नेगेटिव आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा 6 1 जा 6 से 6 आएगा, मुझे 7 1 जा 7 लेना है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में 7 बनाना है ना, तो 7 1 जा 7 माइनस 7x और माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे मेरा 7x² भी बन जाएगा नेगेटिव और -6 भी आ जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे जो x के जहाँ तक मुझे लग रही है दो वैल्यू, ये x कॉमन निकाला x माइनस 7, 1 कॉमन निकाला x माइनस 7, यही छोड़ देती हूँ। मेरी x की वैल्यू +7 और +1 आने वाली है, दैट इज C। ठीक है, तो ये दो आंसर्स होंगे डिस्टेंस निकाल के। AOBC एक रेक्टेंगल है हुज 3 वर्टिसेस आर दिस द लेंथ ऑफ द डायगोनल। देखो अगर किसी भी रेक्टेंगल के, जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, 0,3 0,0 और एक और है 5,0, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालनी है। तो डायगोनल तो यहाँ से बना लो, से यहाँ से बना लो, मैं तो ये वाली बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास दोनों पॉइंट इसके हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 5 माइनस 0 का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज 25 प्लस, और 0 माइनस 3 का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज 9 अंडर रूट में। तो ये मेरा 25 और ये मेरा 34, रूट 34 मेरा आंसर आ गया। लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज रूट 34। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशो, इंटरनली से मत कंफ्यूज होना, इंटरनली पढ़ रहे हो अभी आप, क्लास 12 11th में पढ़ोगे एक्सटर्नली, तो अभी आप सारी रेशो इंटरनली पढ़ रहे हो। इनको जो पॉइंट बांट रहा है 1:2 में, वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैं एक सेकेंड में डायग्राम बना लेती हूँ। ये हो जाएगा आपका 7, -6, और ये हो जाएगा आपका 3,4, रेशो आपकी 1:2 हो गई, और जो जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया होगा दैट इज x,y। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और मेरा यहाँ से जो आंसर आएगा, x की वैल्यू जो डायरेक्ट मेरी आएगी, मेरा m1 जो है वो मेरा 1 है, x2 जो है मेरा 3 है, तो 3 प्लस m2 मेरा 2 और x1 मेरा 7, 7 2 ज़ा 7 माइनस 16 है, 2 7 ज़ा मेरा जो आया वो 14 आया, अपॉन m1 प्लस m2 3, और ये आपका हो गया 14 और 3 17, 17/3 जो आपका आया वो x की वैल्यू आई। और उसके बाद y सेम ऐसे इसी फॉर्मूले से निकाल लूँगी, बस जहाँ जहाँ x2 या x1 है वहाँ पे y2 और y1 आ जाएगा। तो m1 मेरा 1 है और y2 मेरा 4 है, m2 मेरा 2 है और y2 मेरा -6 है, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 3, -6 प्लस 4 होता है आपका -2 तो ये जो मेरे दो वैल्यूज़ आई, x मेरा 17/3 आया और y मेरा -2/3 आया, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर दिया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट ही हो सकता है। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द जॉइनिंग इज, देखो फिर से मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये जो है मिड पॉइंट है इन दोनों का, साफ लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, नहीं नहीं नहीं, लाइन जॉइनिंग द दिस एंड दिस इज, ये इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जॉइन हो रही है उनका मिड पॉइंट ये है, यानी ये मेरा x और x1 और x2 को अगर मैं डिवाइड कर प्लस करूँ, 6 प्लस
-2 को जब भी मैं प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा 2 आएगा, ये बोल रहा है। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम, जब मैं माइनस बी, खाली बी है, b-2 में प्लस करूँगी दूसरे वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ 4, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो इन दोनों का मिड पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट वाला मिड पॉइंट आ जाएगा दैट इज़ -3। तो ये हो जाएगा आपका b-2 + 2, उधर जाके ये -6 हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा b +2 इज इक्वल्स टू -6, तो आपकी b की वैल्यू आ गई -8 यहाँ से डायरेक्ट। तो मिड पॉइंट आपको समझ आया, मिड पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। मिड पॉइंट कहता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 जो आते हैं वो कैसे आते हैं, कोई भी दो पॉइंट, जैसे ये P है और ये पॉइंट Q है, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करूँगी तो उसका मिड पॉइंट x वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगी तो इनके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। द रेशियो इन विच द पॉइंट्स दिस डिवाइड दिस जॉइनिंग द पॉइंट दिस, रेशियो निकालनी है। वैसे तो ये 1 नंबर में आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, बट कर लेते हैं। ये जो है ये डिवाइड करता है, बस पॉइंट लिखने में आप मत गलती कर देना वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस पॉइंट ने डिवाइड किया 4,0 ने, तो रेशियो निकालना है और के रेशियो 1। देखो जब भी मुझे रेशियो निकालनी है तो मैं के रेशियो 1 लिखती हूँ हमेशा, और मैं ना 4 से नहीं करूँगी, मैं 0 से करूँगी, मेरा आंसर बहुत जल्दी आएगा 0 से। देखो क्यों, MCQ पे यही दिमाग लगाना है। जैसे कि आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये 0 वाई की जगह है तो डायरेक्ट वाई की जो वाई का फॉर्मूला होता है m1y2 + m2y1/m1 + m2। जो y है वो 0 है मेरा, और मेरा जो m1 है k है m1/2 यानी कि -8, m2 यानी 1 यानी कि 6, y2 मेरा 6 है अपॉन k + 1। अगले स्टेप में ये जाके तो मेरा ख़त्म 0 0 ही हो गया, यहाँ पे 8k आएगा क्योंकि मैं k को -8 से मल्टीप्लाई करूँगी, -8k, ये 0 हो गया तो मेरा -8k इज इक्वल्स टू -6 आ गया अगले स्टेप में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 6/8 आ गई यानी 3/4 आ गई, और 3/4 का मतलब है 3:4, तो इसका आंसर बी। अब जो x कोऑर्डिनेट से कर रहे होंगे वो इधर 4 से पहले 4k + 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये 1 नंबर में क्वेश्चन है, क्योंकि वो यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि मैं रेशो चाहे x कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालूं चाहे y कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालूं, मेरा आंसर रेशो का हमेशा सेम आएगा। इसलिए उन्होंने एक 0 रखा, और 0 से वो आज चेक करना चाहते हैं कि आपको फुली कंसेप्ट क्लियर है कि ये मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ छोटे तरीके से और जल्दी जल्दी करके MCQ के वे में। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना आपके एग्जाम में 1 नंबर का तो नहीं आएगा, आएगा तो 3 से 4 का, इसलिए से समझ लो। द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। ये जो लाइन है ना, ये 1,3 और 2,7 से बनी है, और इसको एक और लाइन ने कट कर दिया के रेशो 1 में, क्योंकि उसने बोला है द रेशियो किस में निकालनी है। और ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे आ रही होगी, मान लो ऐसे आ रही है, और इस लाइन की जो पूरी लाइन की वैल्यू है वो है 3x, यहाँ लिख रही हूँ 3x + y इज इक्वल्स टू 9 है। इस लाइन ने इस लाइन को कट किया, एक पॉइंट पे कट किया होगा, और ये पॉइंट x, y ही लूंगी क्योंकि लाइन भी x, y में ही है, तो x, y लूंगी। p, q में होती तो p, q लेती। तो इस पॉइंट पर आकर इस लाइन ने, इस पूरी लाइन ने इन दोनों को डिवाइड किया। इस पूरी लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक पॉइंट है जो x, y है जिसने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले के रेशो 1 से x और y की वैल्यू निकालती हूँ। तो जो मेरा x होगा वो मेरा होगा m1 x2 के हिसाब से, m1 x2 यानी कि 2k, और m1 x1, m1 x2 और m2 x1 में मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस का अपॉन में k + 1। ठीक है, और यहीं से मेरी y की वैल्यू जो आएगी सिमिलरली वो आएगी मेरी 7k, 2,7 ही है ना, हाँ 7k, और यहाँ से आ गया 3 प्लस का अपॉन में k + 1। अब ये जो पॉइंट है x और y, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट को, इसके पॉइंट तो x, y की वैल्यू यही 2k + 1 और ये 7k + 1, ये पॉइंट इस लाइन के पॉइंट है, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ ये रख दूँ, और जहाँ जहाँ y है मैं वहाँ 9 रख दूँ, ये वाला पॉइंट रख दूँ, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरे पेज पे करती हूँ उसको, तो 3x +
y इक्वल्स टू 9 और मेरी जो 3 जो मेरी x की वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी प्लस y की जो मेरी आ रही है 7k आई थिंक प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। यही है ना मेरी y की वैल्यू, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और x की 2k, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। अब सॉरी इज इक्वल्स टू 9, अब क्या करना है, एलसीएम लेती हूँ अगर मैं इसका, k प्लस 1 एलसीएम लेती हूँ, सेम है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल्स टू 9। 6k और 7k आपका हो गया 13k और 3 प्लस 3 आपका 6 हो गया और ये आपका k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। अगले स्टेप में ये 13k प्लस 6 के उधर जाके 9k प्लस 9 हो जाएगा और 13k माइनस 9k करूँगी तो 4k और 9 माइनस 6 करूँगी तो 3। तो k का जो मेरा आंसर आया 3/4 और मेरी रेशो कितनी आ गई 3/4। तो ये एक नंबर में का तो क्वेश्चन है ही नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये 3 से 4 नंबर में भी आएगा क्वेश्चन, आया तो 3/4 इसका आंसर हुआ। इफ द कोऑर्डिनेट of the end of the diameter of the circle and the coordinate its center is the other end। देखो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक एंड जो है सेंटर तो है मेरा 2 - 2,5 और एक एंड जो मेरा है वो है मेरा 2,3, कोई सा भी ले सकते हो आप। तो ये जो मेरा होगा ये मेरा x1 और y1 होगा, या x और y ले लो या कुछ भी ले लो। तो ये बोलोगे इसमें कैसे निकाले, देखो दो ऑप्शन है, एक तो रेशो 1:1 क्योंकि रेडियस जो है वो इक्वल इक्वल होती है, तो ये पॉइंट सेंटर जितना दूर यहाँ से होगा इतना दूर यहाँ से होगा, तो 1:1 आ गई पहली चीज़। नहीं तो आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हो क्योंकि 1:1 जो है वो मिड पॉइंट का ही दूसरा नाम है। मिड पॉइंट ऐसे ही बना है, जब रेशो 1:1 हो तो मिड पॉइंट आ जाता है। यानी कि जब मैं x1 और 2 को प्लस करूंगी, x1 और 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 2 आएगा। तो x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 और x1 की वैल्यू जो मेरी आ गई वो 2 आ गई, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है मुझे लग रहा है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द one end of the diameter of the circle is 2,3 and the coordinate of center is -2,5 -2,5 मैंने गलत ले रखा है, तो ये -2 -4 -6 हो जाएगा, ठीक है, ये -6 आया। और ऐसे ही मेरा y1 आ जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू जो मेरा आया, y1 तो डायरेक्ट तो नहीं, वो डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ बट फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिख रखूँ इसको, तो मेरा y1 प्लस 3 को जब मैं ऐड करूँगी 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे वो 5 के इक्वल आएगा। तो 2 5 10 और 10 - 3 7, तो y की वैल्यू 7 यानी कि -6,7 इसका ए पॉइंट ये है। मिड पॉइंट के देख लो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन यानी 0,0। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे डिस्टेंस निकाले। इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस सीधा सीधा आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट आएगा और अंडर रूट में आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये डी, हम इसको ऐसे जल्दी से कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का। मान लो 6,7 का आपको ओरिजिन से आंसर निकालना, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो 36 और इसका स्क्वायर कर दो 49 और ऐड कर दो, जो आंसर आएगा अंडर रूट में, अगर वो अंडर रूट से बाहर आ गए तो ठीक है, नहीं तो यही अंडर रूट में आंसर होगा, ठीक है। तो हमने करे हैं चैप्टर 7 के एमसीक्यू, एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो एमसीक्यू कर करके भी पास हो सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।